बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से सफदर इकबाल हमारे आज के पुलिस हीरो हेड कांस्टेबल शाहिद सफदर के हमरा उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें एक मुसाफिर वैन जो थी उसमें एग्जैक्टली जिस जगह पे अभी ये गाड़ी खड़ी है इसी जगह पे ऊपर इसको आग लग गई और उस आग के नतीजे में जो 7 लोग हैं, 7 जो शहरी हैं वो लुकमा अजल बने और 7 के करीब ही है जो शहरी हैं वो शदीद झुलस गए। हमारे साथ शाहिद सफदर मौजूद है जो इसी गाड़ी के अंदर उस वक़्त मौजूद था। बड़ा हीरोइक रोल इन्होंने आज प्ले किया। इनकी जुर्रतमंदी और बहादुरी की वजह से ये तादाद यहाँ तक महदूद रही, अदरवाइज़ शायद आज ये पूरी गाड़ी जो है ये अल्लाह माफ़ फरमाए ये सानिया मज़ीद बड़ा हो सकता था। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप बताएं कि वाक़या कैसे हुआ। मैं तकरीबन 8:10 पर ये गाड़ी निकली है अड्डा से, भलवाल अड्डा से, तो इधर पहुंची है तकरीबन 8:34 पर। तो जब ये पहुंची है तो समझ ही नहीं आई इसके में से आग किस तरह भड़क उठी। अचानक आग भड़क उठी। जब आग भड़की है तो ड्राइवर ने देखा कि आग लग गई, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और ख़ुद निकल के साइड पे हो गया। वो उसका डोर अभी खुला नज़र आ रहा है, वो साइड पे हो गया। तो मैं फ्रंट पे बैठा था तो मैंने गाड़ी से दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा तो मैंने देखा कि पीछे तमाम जो अफराद हैं उनको ना आग लग चुकी है, उनके कपड़ों को हल्की हल्की। तो मैंने ये दरवाज़ा पिछला साइड वाला खोलने की कोशिश की जो कि ना खुला। ये जो नीचे पड़ा हुआ है जी, ये खोलने की कोशिश की हाँ। जो कि ना खुला। फिर मैंने इसे ज़ोर से 1-2 दफ़ा पाँव की मदद से भी मारा और हाथ से इसे खोल लिया। खोड़ के फिर जो बंदे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब ये दरवाज़ा खुला नहीं तो आपने इसको तोड़ के यहाँ फेंक दिया? तोड़ के फेंक दिया। और जो बंदे जो आवाज़ें दे रहे थे, आगे हाथ कर रहे थे, उन सबको मैंने पकड़ के नीचे खींचा, गाड़ी से बाहर निकाला। तो जब सामने वाले सारे मैं बाहर निकाल चुका तो पीछे से एक बूढ़ी औरत ने भी आवाज़ दी, बेटा मुझे भी उतारो। तो मैंने देखा कि ये शीशा था, शीशे से तो वो निकल नहीं सकती थी, तो मैंने ये पीछे वाले शीशे भी तोड़ दिए। जो इसकी ये जो बैक डोर है, ये जो डिग्गी कह लें आप, ये इसको आपने शीशा तोड़ कर ये शीशा तोड़ा और उस माइक को खींच के बाहर निकाल लिया। ठीक है। मैंने निकाला बाहर तो और भी बच्चे अंदर थे और भी अफराद थे। तो मैंने ये डिग्गी का ये खोला पीछे से डिग्गी, लेकिन आग इतनी शदीद थी कि अगर मैं खुद आगे जाता तो आग मुझे अपनी लपेट में ले लेती। तो मैंने ये सब कुछ एज ए इंसानियत के नाते, एज ए पुलिस अफसर होने के नाते, क्योंकि जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है तो कहा जाता है कि अगर अपनी जान पे भी खेलना पड़े तो आवाम की खिदमत करनी है आपने। यहाँ मेरा एक सवाल, जिस वक्त आग लगी डर नहीं लगा? बस अल्लाह पाक ने हिम्मत दी। ये अल्लाह पाक की तरफ से कह लें कि कोई ख़ास करम था कि मैंने उन बंदों को बचाना था, उनकी ज़िंदगी बचाने का वसीला बनना था मैंने। वो जब आप ये उतरे, आपने ये इंतहाई बोल्ड स्टेप लिया, आपने उस डर पे काबू पाया जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, आपने अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला। आप भी उस वाक़े में खुदा न खास्ता आपके साथ भी कुछ हो सकता था, ज़्यादा संगीन हो सकता था। यहाँ इर्द गिर्द लोग थे? जी बिल्कुल लोग थे। मैंने लोगों को आवाज़ भी दी, आओ मेरी मदद करो, आओ अंदर से बंदे निकालते हैं। लेकिन उन बंदों ने कहा कि आप भी पीछे हट जाओ, सिलेंडर है, सिलेंडर किसी वक्त भी फट सकता है तो आपको भी अपनी लपेट में ले लेगा। लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर ये नेक काम मेरे हाथ से अल्लाह पाक ने लिखा है तो फिर मैंने ही करना है, अगर मेरी मौत लिखी है तो फिर मैंने मरना ही मरना है। क्या लगता है अगर वो लोग उस वक्त डरने की बजाय आपकी आके इमदाद करते, जी ज़्यादा बंदे बच सकते थे? बिल्कुल ज़्यादा बंदे बच सकते थे। ये 7 हलाकतें नहीं होनी थी, बिल्कुल बंदे बच सकते थे। मतलब वो हमारे शहरी जो आग को देख के खुद भी भाग गए, उन्होंने आपको भी दूर भागने की कहा कि आप भी हट जाओ, आप भी मारे जाओगे। आपने अपनी जान जो है उसको हथेली पे रखा, अपने डर पे काबू पाया, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए आपने वो सारा किया। मोस्टली तो आपने अपने बताया फ्रंट वाले, उससे पीछे की सीट वाले और उससे की पीछे सीट वाले जो आपने खींच के बाहर निकाल लिए। एक खातून आप बता रहे हैं कि जो रियर सीट पे थी, शीशा तोड़ के उसको भी निकाल लिया। तो उनसे जो आगे बैठे थे अनफॉर्चुनेटली वो निकलने में वो उस वक्त निकल नहीं सकते, तो उनको टोटल आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। और आग पूरी गाड़ी में फैल चुकी थी। वो उस वक्त मेरे ख्याल में फौत हो चुके थे। उस वक्त बच्चे थे? जी बच्चे थे और 1-2 औरतें भी थीं, उनमें मर्द भी थे। तो 2 के 3 छोटे बच्चे थे उनके। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उनको ना बचा सका।
इतनी एफर्ट करने के बावजूद मैं 7 लोगों की जान ना बचा सका, जो कि मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। लेकिन जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। यू डिड योर बेस्ट शाहिद सफदर। हमारे सरगोदा पुलिस के हीरो हैं इस वाक़या के, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, गाड़ी की पोजीशन आप देख रहे हैं, कई मुसाफिरों की उन्होंने जानें बचाई, ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग जो भी थे, जो ये बचा सकते थे इन्होंने बचाए। इन्होंने आग लगने के बावजूद फैली हुई आग के दरमियान से उन लोगों को खींच के बाहर निकाला, ख़ुद इनके कपड़े झुलसे। अफसोस का इजहार इस बात पे कर रहे हैं कि वो बच्चे और वो ख़वातीन जो रियर सीट से आगे बैठी हुई थी उनको ये ना बचा पाए, बावजूद लाख कोशिश के। वहीं पे एक और दुख भी है इनके अंदर, जो मैंने इनकी बातों से महसूस किया, कि हमारे वो शहरी जो यहाँ करीब खड़े ये सब कुछ देख रहे थे, वो इनकी मदद को आगे नहीं आए, बावजूद बार बार पुकारने के। उल्टा उन्होंने इनको पीछे हटने के लिए ज़ोर दिया कि पीछे हट जाओ। तो आप सबसे गुजारिश है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो प्लीज़ खाली तमाशा मत देखें, आगे बढ़ें, मदद करें। जो अंदर उस वक़्त उस साने से गुज़र रहे होते हैं वो भी हमारी तरह के गोश्त पोस्त इंसान होते हैं। अगर शाहिद सफदर की इस दलेरी से, इस कोशिश से कई इंसानों की, कई शहरियों की ज़िंदगियां, जानें बच सकती हैं, तो आप भी वैसे ही इंसान हैं, आपकी एफ़र्ट से वो ज़्यादा हो सकती थी। सेकेंडली, इसी तवसत से एक बात करूंगा कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी भी आग भड़के तो प्लीज़ जब तक आप बैटरी के टर्मिनल नहीं उतारेंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लें आग नहीं बुझेगी। ऐसा कोई भी मसला हो जाए, सबसे पहले बैटरी के टर्मिनल उतार दें। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए जो इस आज के साने में इस दुनिया से जा चुके, जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह उनको शिफायाब करे। और इस उम्मीद के साथ कि आप सब आइंदा महज खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसा कोई भी वाक़या हो जिसमें कोई पुलिस अफसर आपसे मदद मांगे तो आप लोग मदद को आगे आएंगे। अल्लाह आप सबको आपके घर वालों समेत महफूज रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ सफदर इकबाल, हमारे आज के हीरो हेड कांस्टेबल शाहिद सफदर के साथ सरगोदा पुलिस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता है। सरगोदा पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।